हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। हमारी जो आज की क्लास होगी बेटा, हम उसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब बेटा, प्लेन मिरर जो घर पे शीशा यूज़ होता है ना, उसी को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इसको एक बार समझते हैं कि इसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। मान लिया बेटा, ये मेरा एक प्लेन मिरर है जो घर पे भी इस्तेमाल होता है ना। एक प्लेन मिरर है, मैंने बताया था जिस तरफ ऐसी लाइनें हैं वहाँ पे उस तरफ क्या है, कोटिंग है। ठीक है बेटा, और इसके दूसरी तरफ क्या होगी, शाइनी सरफेस। मान लिया यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शीशे के आगे कोई ऑब्जेक्ट है, तो बेटा इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज यहाँ बनती है। हम जो शीशे में अपनी इमेज देखते हैं वो शीशे के दूसरी तरफ बनती है ना। अब बेटा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इनकी एक एक करके प्रॉपर्टी लिखते हैं और साथ साथ समझते चलते हैं। ये क्या है, मिरर। ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये हमारी क्या है, इमेज। ठीक है, अब जब रिफ्लेक्शन होगा बाय प्लेन मिरर तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी हाइट इस ऑब्जेक्ट की है, ये जो इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, इतनी ही हाइट इसकी जो इमेज बनेगी बाय प्लेन मिरर, वो दोनों इक्वल होंगी। बेटा एग्जांपल, हम ऑब्जेक्ट की जगह खुद को लें। हम जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो बेटा जितनी हाइट हमारी होती है, हमारी जो इमेज बनेगी शीशे के अंदर, वो भी हाइट उतनी ही होती है। अब ये तो होगा नहीं कि उसमें हम थोड़े छोटे दिखेंगे या बड़े दिखेंगे, हम उसमें हमेशा इक्वल साइज़ के देंगे जितनी हमारी हाइट होती है। अब बेटा उसके अलावा जो है सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एज far behind the mirror as the object is in front of it। ठीक है बेटा, अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं कि ये क्या है। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब क्या हुआ बेटा, जितना डिस्टेंस ये होगा, मान लिया ये डिस्टेंस है u, ठीक है, u फीट है, u सेंटीमीटर है या u मीटर है, कुछ भी है बेटा, ये एक डिस्टेंस u है। तो बेटा जो इमेज बनेगी ना, इमेज भी हमारी सेम डिस्टेंस पर ही बनेगी, मतलब ये भी u ही रहेगा। ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस हमारा मिरर से हमारा खुद का होगा, उतना ही हमारी जो इमेज बनेगी उसका बेटा मिरर से उतना ही डिस्टेंस रहेगा। जैसे आप लोग शीशे में खुद को देखते हो, जैसे जैसे पास आओगे तो बेटा आपकी जो इमेज बनने लग रही है वो भी शीशे के पास आती दिखती है आपको, है ना। तो बेटा कहने की बात ये है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। ठीक है बेटा, ये तो होगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि बेटा जो इमेज बनेगी, इमेज विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बेटा, जो हमारी इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी,
वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारी इमेज भी सीधी ही बनेगी, अगर हम उल्टे हैं तो बेटा इमेज भी उल्टी ही बनेगी। ऐसा नहीं होगी हम सीधे खड़े हैं और हमें हमारी इमेज उल्टी दिखेगी, ऐसा नहीं होगा। प्लेन मिरर के केस में हमेशा ही जो इमेज बनेगी वो होगी इरेक्ट, मतलब एक सीधी। वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती है बेटा, जिनको हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते, ठीक है। जो वर्चुअल इमेज है उनके लिए हम लोग लिख सकते हैं ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। ऐसी इमेजेस विच can't be obtained on screen, ठीक है बेटा। ये इमेजेस ऐसी होती जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और बेटा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इसकी इमेज भी सीधी है, ठीक है बेटा। ये तो होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा images are laterally inverted। images are laterally inverted। अब बेटा इसका क्या मीनिंग हुआ कि लेटरली इन्वर्टेड, इसको भी समझते हैं। एक बार ना आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग समझेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग समझते हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या है। बेटा जब भी आप शीशे के आगे खड़े होते हो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपका राइट हैंड शीशे में आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा और लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड दिखेगा। तो बेटा ये जो शिफ्ट होते हैं लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, यही है बेटा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हो घर पे। जब आप शीशे के आगे खड़े होगे तो फिर उसमें आप देखना आपको जो राइट हैंड है वो आपको शीशे में जो आपकी इमेज है उसमें आपको अपना वो लेफ़्ट हैंड दिखेगा, और जो आपका राइट हैंड है वो इमेज का राइट हैंड हो जाएगा। जो आपका लेफ़्ट हैंड है ना वो इमेज का राइट हैंड हो जाएगा। तो बेटा इस प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। अब कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि लेटरल व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख लो कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए लेटरल इन्वर्जन के बारे में। इसको लिखते हैं बेटा अब एक बार। द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears to be left hand side of the image and vice versa, ठीक है बेटा। लेटरल इन्वर्जन समझ में आ गया होगा। द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, और उल्टा भी होता है बेटा, अपोजिट भी ट्रू है। मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड दिखेगी इमेज में, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा लेटरल इन्वर्जन। अब बेटा इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल आप लोग डेली देखते होंगे बेटा, सड़कों पर जो एम्बुलेंस चलती हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो जो एम्बुलेंस होती है बेटा उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ना। जो एम्बुलेंस होती है बेटा, एम्बुलेंस, कभी आपने एम्बुलेंस पे ऐसे एम्बुलेंस लिखा हुआ नहीं देखा जो उसके फ्रंट साइड होता है, उसमें हमेशा उल्टी तरीके से एम्बुलेंस लिखा होता है। अगर मैं उसको लिखूं तो बेटा एम्बुलेंस कुछ ऐसे लिखा होता है, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। ECN AL UB MA। अब बेटा आप कभी भी देखना जो एम्बुलेंस होगी ना
उस पर एम्बुलेंस जो है कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, ऐसे। ऐसा क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि हमें पता है जब हम अपने शीशे में, मान लिया हम स्कूटर या गाड़ी को चलाने लग रहे हैं, जब हम अपने उसे शीशे में देखेंगे तो बेटा हमें पता है जब मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें लेटरल इन्वर्शन होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड हो जाती है, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। तो बेटा देखो लिखा तो इसने ऐसा है, लेकिन जब हम उसे शीशे में देखेंगे तो बेटा वो हमें ऐसे दिखता है, हम उसको आसानी से पढ़ पाते हैं कि ये क्या है, एम्बुलेंस। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल तो आप डेली भी देख सकते हो, सड़क पे जाके देख सकते हो। जब आपके पीछे एम्बुलेंस होती हो और आप अपनी बाइक या गाड़ी में हो तो आप शीशे में देख सकते हो, लिखा तो एम्बुलेंस ऐसे होगा, लेकिन आपको लेटरल इन्वर्शन की वजह से वो कैसे दिखेगा, ऐसे, एम्बुलेंस। ठीक है बेटा, उम्मीद है लेटरल इन्वर्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा जो हमारा प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन था वो सिर्फ इतना ही था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अपना स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना स्फेरिकल मिरर्स। इसको ना एक बार वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लेटरल इन्वर्शन की डेफिनेशन को। और बेटा ये जो एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन है ये भी कई बार पेपर में आ जाता है कि एम्बुलेंस को हम रिवर्स क्यों लिखते हैं। रिवर्स हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब लेटरल इन्वर्शन होता है तो जब हमारी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है बेटा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाती है बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा अगर एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन आता है, बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्शन कॉज्ड बाय द मिरर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो है स्फेरिकल मिरर्स। हमारा बेटा अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, पहले तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। बेटा प्लेन मिरर्स सबने देखा है, मैं ये कहूँगा स्फेरिकल मिरर्स भी सबने देखे हैं। उसका सबसे बड़ी एग्जांपल है स्पून। बेटा घर पे जो चम्मच होती है कुछ ऐसे होती ना स्पून, बेटा घर पे जो स्पून है ना वो आपकी स्फेरिकल मिरर का एज ए एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? जो बेटा स्पून है उसका ये जो पोर्शन है ये वाला, बेटा ये एक स्फेरिकल मिरर की तरह एक्ट करता है। आप कभी भी देखना जब आप स्पून में इस वाले पोर्शन से मतलब इस तरफ से अपनी इमेज देखोगे तो आपको वो उल्टी दिखेगी। आप अपना फेस अगर स्पून में देखोगे तो वो आपको बेटा उल्टा दिखेगा, और जब आप इस तरफ से देखोगे तो बेटा वो सीधा दिखेगा। ठीक है, ये एग्जांपल आप करके देखना एक बार, ये प्रैक्टिकल है, एक छोटा सा आप घर पे भी कर सकते हो। तो बेटा स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, मिरर्स whose reflecting surface is curved, एक कर्व की फॉर्म में होती है बेटा। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है, जो स्पून है, स्पून में बेटा एक कर्व, तो अगर मैं इस वाले को अपना मिरर कंसीडर करूं, मतलब जो अंदर वाली साइड है, तो बेटा एक मिरर तो ये हो गया अंदर वाली साइड, और अगर मैं इसको पीछे की तरफ से देखूं, इस वाले पोर्शन पे अपनी इमेज देखूंगा तो बेटा ये एक दूसरी साइड हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स जो हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक है कनकेव मिरर और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आज सिर्फ हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा कनकेव मिरर कैसे होते हैं। कनकेव मिरर बेटा ये होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है अंदर की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया था जिस तरफ ऐसी लाइनें हों रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका अपोजिट होता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इस साइड वाला है। ठीक है बेटा, ये हो गया कनकेव मिरर।
और कन्वेक्स का मिरर बेटा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ ऐसे निकला होता है बेटा, ठीक है। इनको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जो कनकेव वर्ड है, कनकेव बेटा, इसमें एक लास्ट के 4 अल्फ़ाबेट हैं केव। अब हमें पता है जो केव होती हैं बेटा, केव हमेशा अंदर की तरफ होती हैं ऐसे, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हो कि जो कनकेव मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, अंदर की तरफ है। अब बेटा अगर कनकेव का अंदर की तरफ है तो कन्वेक्स का तो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना। और बेटा जो आपकी स्पून है ना, जो आपकी स्पून है वो दोनों का ही बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अगर आप स्पून को अंदर की तरफ से अगर आप देखते हो, अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ को लेते हो तो बेटा ये कनकेव मिरर की तरह एक्ट करती है, एक कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगी। और बेटा जब आप इसका जो पीछे वाला पोर्शन, जो इसका एक्सटर्नल पोर्शन है, अगर आप उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस लोगे तो बेटा ये कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करती है, ठीक है बेटा। उम्मीद है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, किसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, किसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। और बेटा स्फेरिकल मिरर्स भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, कर्व है। बेटा जो प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर में बिल्कुल सीधा होता है ना, लेकिन स्फेरिकल मिरर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, कर्व्ड है। और एग्जांपल सबसे बड़े दोनों का है स्पून। बेटा ऐसे तो हमारे मिरर्स होते हैं, मिरर्स में आप लोगों को बताऊं कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये हम अगली क्लास में अपना डिस्कस करेंगे। बेटा मुझे उम्मीद है आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन मेंशन करके, और मैं बेटा कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।